टू अवर चैनल। आई एम आबा। आज हम टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स इन बैंक के बारे में बात करेंगे। आज हम ये नहीं बताएंगे हम किस बैंक में आप डिपॉजिट कर सकते हैं। ये आपको कमेंट करके बताना होगा वेदर इट इज़ अ सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक। ठीक है, कौन सी बैंक है जो डिपॉजिट करती है पब्लिक का पैसा। ठीक है, पब्लिक डीलिंग कौन सी बैंक करती है, यह हम आपको पहले भी बता चुके हैं। आते हैं डिपॉजिट। ठीक है, डिपॉजिट दो तरीके के होते हैं, एक डिमांड और करंट डिपॉजिट। ठीक है, दूसरा फिक्स्ड और टाइम डिपॉजिट। डिमांड करंट डिपॉजिट आप नाम से समझ पा रहे हैं, डिमांड और करंट। ठीक है, यानी कि पब्लिक कभी भी डिमांड कर सकती है। ठीक है, करंट टाइम में डिमांड कर सकती है, इसलिए इसका नाम क्या है, डिमांड और करंट डिपॉजिट। और जो चीज़ फिक्स्ड हो जाती है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जो अमाउंट, उसको हम फिक्स या टाइम डिपॉजिट कहते हैं। डिमांड करंट डिपॉजिट क्या है, ये भी दो टाइप्स के होते हैं, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। हम बैंक में कौन सा अकाउंट खुलवाते हैं, मोस्टली सेविंग अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट कौन खुलवाते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, डीलर्स होते हैं, या बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज वाले लोग। ठीक है, और फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी आप जानते हैं, और रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी। क्या डिफरेंस है ये समझेंगे। पहले आता है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट क्या होता है, पब्लिक में सेविंग हैबिट्स को प्रमोट करने के लिए सेविंग अकाउंट बैंक खोलती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, यानी कि अपने बैलेंस से ज़्यादा आप कभी कभी पैसे निकाल सकते हो, उसकी भी लिमिट होती है। मान लीजिए बैंक में आपके 1000 रुपीज़ है करेंटली, और आपने चेक काट दी है किसी को 1500 की। ठीक है, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अगर अवेलेबल होगी तो बैंक आपकी चेक क्लियर कर देगी। ठीक है, 1500 की चेक क्लियर कर देगी। अब वो बैंक पे डिपेंड करता है कि वो आपको कितनी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है। इस केस में आपको 500 की फैसिलिटी दी गई है। अब इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट होता है पर डे बेसिस पे सेविंग अकाउंट में, और जो इंटरेस्ट परसेंटेज है वो 4 to 6% के बीच में होता है, ये आरबीआई कहती है। और कितना होना चाहिए ये बैंक खुद डिसाइड करती है। करंट अकाउंट क्या होता है, ये इसमें अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन होते हैं, यानी कि एक दिन में आप जितनी बार चाहें पैसे डाल और निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट इज़ नॉट अवेलेबल, यानी कि करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी करंट अकाउंट में मिलती है। ठीक है, सेविंग अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यानी अपने बैलेंस से ज़्यादा नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन करंट अकाउंट में आप अपने बैलेंस से ज़्यादा निकाल सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि बैंक आपको कितने अमाउंट तक निकालने देती है। फिर आता है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट का क्या मतलब है, एक सर्टेन अमाउंट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि मान लीजिए 1 लाख आपके पास हैं और आपको डिपॉजिट करने हैं। ठीक है, 1 ईयर के लिए, और बैंक बताएगी कि आपको उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा। मान लीजिए 10% इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, और जो ये डिपॉजिट है फिक्स्ड डिपॉजिट, आपको 1 लाख पूरा एक बार में, ठीक है, बल्क में डिपॉजिट करना होगा। ठीक है, डिपॉजिट इन बल्क। और पीरियड जो है फिक्स डिपॉजिट का मिनिमम 7 डेज, यानी आप चाहो तो 7 दिन के लिए भी डिपॉजिट कर सकते हो, और मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए आप एफडी करा सकते हो। फिर आता है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, एक सर्टेन अमाउंट होता है सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। मान लीजिए आपको 1 लाख रुपीज़ डिपॉजिट करने हैं रिकरिंग डिपॉजिट में, लेकिन ये जो रिकरिंग डिपॉजिट है वो इंस्टॉलमेंट में पे आउट किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए आपको 10 इंस्टॉलमेंट में 1 लाख रुपीज़ पे करने हैं। ठीक है, इसका मतलब आपको 10-10 हज़ार रुपये एक एक इंस्टॉलमेंट में डिपॉजिट करने होंगे, और उस पर सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक देगी। ठीक है, और जो रिकरिंग डिपॉजिट का पीरियड है वो मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 10 ईयर हो सकता है। फिर आते हैं टोटल डिपॉजिट ऑफ बैंक। ठीक है, अभी अब हमने क्या पढ़ा कि डिमांड डिपॉजिट एक होती है और एक होती है टाइम डिपॉजिट। ठीक, डिमांड डिपॉजिट में कौन से थे, सेविंग और करंट अकाउंट। टाइम डिपॉजिट में फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, अब हम जो टोटल डिपॉजिट ऑफ बैंक होती है उसको हम NDTL के नाम से भी जानते हैं। NDTL क्या होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी।
नेट डिमांड ठीक है, जो नेट डिमांड है यानी कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में ठीक है डिमांडेड होता है, और टाइम लायबिलिटी यानी कि फिक्स और रिकरिंग डिपॉजिट, तो ये क्या है, ये बैंक के लिए लायबिलिटी है, यानी कि इन फ्यूचर बैंक को उसे क्या करना पड़ेगा, पब्लिक को पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये क्या है, NDTL है बैंक की, यानी कि नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी है। ठीक है, तो टोटल डिपॉजिट ऑफ बैंक को हम NDTL के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।